नमस्कार दोस्तों, आज है डे 95 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आइए देखते हैं क्वेश्चन पहला। आर्यभट्ट वाज लॉन्च्ड, आर्यभट्ट को प्रक्षेपित कब किया गया था? तो आर्यभट्ट ठीक है भारत का पहला जो है प्रक्षेपण था, सैटेलाइट था, जिसे 1975 में क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। तो इसमें देखते हैं 1975, 57, 58, 80। ठीक, सीधा सीधा में जो आंसर दिखाई देता है वो क्या दिखाई देता है? ऑप्शन ए दिखाई देता है, ऑन 19 अप्रैल 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम? ठीक है, हम जानते हैं कि 1962 के टाइम पर इनको स्पार आया था और इनको स्पार के साथ हम देखते हैं कि क्या सबसे पहले उसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? विक्रम अंबालाल साराभाई। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, विक्रम अंबालाल साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट सेंट इनटू स्पेस, इंडिया का जो पहला सैटेलाइट कौन सा भेजा गया था? हमने अभी देखा था, कौन सा? हमारा आर्यभट्ट। तो भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट या एप्पल, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वो डिजाइन इंडियाज फर्स्ट स्पेस सैटेलाइट आर्यभट्ट एंड हु वाज पास्ड अवे रिसेंटली। भारत के पहले अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट को डिजाइन करने वाले ठीक हाल ही में निधन हो जाने वाले कौन से? ठीक है, तो हम बात करते हैं, यहाँ पर दिया हुआ प्रोफेसर यूआर राव, यशपाल, सीएनआर राव या फिर हमारे एएस किरण कुमार। तो हम देखते हैं कि हम इसके नाम पर इसरो ने क्या बेंगलोर में क्या बनाया? इनके नाम पर सैटेलाइट सेंटर भी बनाया हुआ है, यूआर राव सैटेलाइट सेंटर के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोफेसर यूआर राव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया एंटर्ड द स्पेस इज फ्रॉम द प्रोजेक्शन ऑफ भास्कर, फ्रॉम द प्रोजेक्शन ऑफ आर्यभट्ट, फ्रॉम द लॉन्च ऑफ एप्पल और फ्रॉम द लॉन्च ऑफ अग्नि। ठीक है, भारत ने अंतरिक्ष में प्रवेश किया किसके द्वारा? हमने देखा था कि आर्यभट्ट पहला सैटेलाइट था। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनसेट 3C इज लॉन्च्ड, इनसेट 3C को प्रक्षेपण किया गया था हासन से, कोरू से, श्रीहरिकोटा से या थुम्बा से। मुख्य रूप से यह जो भेजा गया था वो फ्रेंच गुयाना से भेजा गया था, कोरू से भेजा गया था, जो हमारे साउथ अमेरिका में एक फ्रेंच टेरिटरी है, फ्रांस की एक टेरिटरी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Who among the following was the chairman of ISRO when INSET 3B was born? जब INSET 3B को लॉन्च किया गया था तब निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष रहे? ठीक है, अनिल काकोडकर, अब्दुल कलाम, के कस्तूरी रंगन या यूआर राव। तो मुख्य रूप से जब INSET 3B भेजा गया था तो इसके जो हमारे अध्यक्ष थे उस टाइम पर के कस्तूरी रंगन थे। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 15 फरवरी 2017 को PSLV C-37 द्वारा एक ही उड़ान में कितने उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया? ठीक है, कितने सैटेलाइट्स भेजे गए थे PSLV C-37 से 2017 में? तो आप ये जानते हो कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड रहा है। ठीक है, जहां पर हमने कितने 104 सैटेलाइट भेजे थे। अभी तक का ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है कि हम एक साथ इतने सैटेलाइट्स को भेज पाए। तो 104 सैटेलाइट्स हमने भेजे थे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ASLV रोहिणी हो गया, पोलर सैटेलाइट PSLV SROS-C या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो उपग्रह जो SLV 3 था हमारा वो चंद्रयान 3 दिया हुआ है। ठीक है, ASLV रोहिणी। और यहां पर हम देखते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे जो हमारा चंद्रयान 1 था। ठीक है, PSLV की बात करते हैं। यहाँ चंद्रयान 1 जो हमारा था वो किससे भेजा गया था? वो हमारा PSLV से भेजा गया था। ठीक है, तो इसका जो पहला हो जाएगा हमारा सी का 1 हो जाएगा। ठीक है, पहले हम यहां पर देखते हैं सी का जो है वो 1 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्योंकि चंद्रयान 1 के बारे में तो कोई भी किसी के बारे में भी आप नहीं भी जानते होगे, तो आप चंद्रयान 3 के बारे में तो चंद्रयान 1 के बारे में तो बिल्कुल आप जानते होगे कि इसे PSLV द्वारा भेजा गया था, PSLV CL11 वगैरह का यूज किया गया था। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं मेनली, ठीक है, तो हमारा जो GSLV है तो GSLV से हाल ही में 2017-18 के आसपास एक एजुसेट भेजा गया था हमारा। तो इसका जो है हो जाएगा, ठीक है, सी का 1 हो जाएगा और डी का सबसे पहले अपन 4 देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बाकी सारे पुराने हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट ये जो रिसेंट के हैं जो बहुत ज्यादा याद करने वाले हैं वो है आपके सी के 1 और डी के 4। यहाँ पर अगर हम देखें 4, 1, 1, 4, ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ए का क्या हो जाएगा? 2 रोहिणी भेजा गया था SLV 3 से और उसके अलावा ASLV से भेजा गया था SROS-C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नाविक का पूर्ण नाम क्या है? नेविगेशन विद इंटरनेशनल कंट्रोल, नेविगेशन विद इन इंडियन कॉन्स्टलेशन, नेविगेशन अलोंग इंडियन कोस्ट, नेविगेशन विद इंडियन कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो नाविक का फुल फॉर्म क्या है? नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन है हमारा IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो है। ठीक है, उसके तहत क्या किया गया था? यहाँ पे आप ठीक है क्या देखते हो? IRNS के थ्रू इसका नाम नाविक रख दिया गया है कि जो नेविगेशन हम किसके अंदर कर रहे हैं? हमारा जो क्षेत्र है भारतीय क्षेत्र है, भारतीय नक्षत्र के अंतर्गत हम इसे क्या करते हैं? नेविगेट करते हैं, नेविगेशन करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच इज द एनिमल विच फर्स्ट ट्रेवल्ड इन स्पेस? रेड, डॉग, कॉकरोच या मॉस्किटो? तो हम जानते हैं कौन सा एनिमल गया था। ठीक है, एक डॉग गया था जिसका नाम लाइका था, लाइका। ठीक है, रूस का एक पर्टिकुलर रूस में लाइका जो वर्ड होता है वो किसके लिए यूज होता है? भौंकने वाला। ठीक है, तो उसको लाइका नाम दिया गया
गया था, तो ये डॉग था, ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द बेसिक आइडिया ऑफ द फ्रैक्शनल ऑर्बिटिंग बॉम्बिंग सिस्टम मच डिस्कस्ड इन द मास मीडिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जनसंचार माध्यमों में चर्चित फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बिंग सिस्टम के मूल विचार को सबसे बेहतर ढंग से दर्शाता है? अ सुपरसोनिक मिसाइल इज लॉन्च्ड इनटू द स्पेस टू एनकाउंटर एन एस्टेरॉइड मूविंग टुवर्ड्स द अर्थ ऑफ एक्सप्लोड इज इन स्पेस itself. A spacecraft land on another planet after several orbital motions. A missile is placed in a stable orbit around the earth and leaves the orbit over a target on the earth. A spacecraft moving along a comet at the same speed places on a probe on its earth. एक अंतरिक्ष यान जो एक धूमकेतु के साथ समान गति से चलते हुए उसकी सतह पर जांच करता है। एक मिसाइल जो पृथ्वी के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में रखा जाता है और वह पृथ्वी पर एक लक्ष्य के ऊपर से कक्षा छोड़ देती है। एक अंतरिक्ष यान एक कई गतियों के बाद दूसरे ग्रह पर उतरता है, या एक सुपरसोनिक मिसाइल को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाता है ताकि पृथ्वी की ओर बढ़ रहे एक क्षुद्र ग्रह का सामना किया जा सके, उसे अंतरिक्ष में ही विस्फोट किया जा सके। तो मुख्य रूप से जो आपका फ्रैक्शनल ऑर्बिटिंग बॉम्बिंग सिस्टम है वो किससे रिलेटेड है? वो एक प्रकार की आपकी मिसाइल है, ठीक है। अभी बात हुई थी हाल ही में, इस पर एक चर्चा हुई थी कि जो रूस है, ठीक है, ये बात सामने नहीं आई है, लेकिन रूस ने क्या किया है, स्पेस में, ठीक है, ऑर्बिट में एक मिसाइल को रखा हुआ है ताकि आगे चलकर वो किसी प्रकार के अटैक कर सके। तो इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अ मिसाइल इज प्लेस्ड ऑन ए स्टेबल और ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, For which of the following GPS is used? Greenwich Polar Satellite, Global Police Surveillance, Global Positioning System या जनरल पैसिफिक सर्वे। तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है, नेविगेशन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। Which of the following statement are correct regarding the astronomical observatory ASTROSAT? ठीक है, एस्ट्रोसैट के बारे में देखते हैं। Apart from USA and Russia, India is the only country which has launched with a similar type of observatory into space. ASTROSAT is 2000 kg satellite installed in an orbit 1650 kilometer above the Earth's surface. ठीक है, यूएसए और रशिया के अलावा जो अगर देखते हैं एस्ट्रोसेट के अलावा जो ऑब्जर्वेटरी है वो आपकी चाइना की भी दिखाई देंगी, तो ऐसे में ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा जो एस्ट्रोसेट है वो लगभग 1500 केजी के आसपास का है और उसे 1650 किलोमीटर में नहीं, लगभग 650 किलोमीटर के आसपास रखा गया है, ठीक है। तो जो इसका दोनों स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। पूछा क्या गया है कौन से सही है, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नाइदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का सही कालक्रम क्या है? ठीक है, एप्पल, आईजीएमडी, स्टेप या साइट की बात हो रही है। तो हमारा जो पहला हम बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आया था हमारा साइट 1977 के आसपास पर हमारा, ठीक है, हमने सबसे पहले साइट को लाया था। ये टेलीकम्युनिकेशन जो हमारी सैटेलाइट है, टेलीविजन को लेकर एक प्रकार के सैटेलाइट्स को छोड़ा गया था, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किए गए थे। तो यहाँ पर ई से मतलब एक्सपेरिमेंट, सैटेलाइट जो है हमारी किसके टेलीविजन एक्सपेरिमेंट के लिए रखा गया था। जो दूसरा हम देखते हैं वो स्टेप है हमारा, लगभग ये हमारे वही टेलीकम्युनिकेशन, जो पहला तो ये सैटेलाइट किसके लिए, टेलीविजन वगैरह के लिए आया था। उसके बाद आप क्या देखते हो, टेलीकम्युनिकेशन संचार के लिए हमने क्या करा था, ठीक है, आगे चलकर 1979-80 के आसपास पर हमने क्या किए थे, इन सैटेलाइट्स को छोड़ा था। उसके बाद हम देखते हैं हमारा आया था एप्पल प्रोग्राम आया था 1981 के आसपास और आईजीएमडी आया था 1984 के आसपास। तो सबसे पहले आया हमारा 4, फिर 3, ठीक है, फिर 1 और फिर 2 आया, ठीक है, 4 3 1 2। अगर हम यहां पर देखें तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी 4 3 1 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, India's telecommunication has been linked to satellite, ठीक है, भारत एक दूरसंचार को उपग्रह को जोड़ दिया गया है, ठीक है, भारत के दूरसंचार उपग्रह जो टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो लिंक कर दिया गया है। इंडिया इज प्रिपेयरिंग फॉर स्टार वार, ठीक है, भारत जो है स्टार वार की तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो तो सही होगा, लेकिन इंडिया किसी भी प्रकार से स्टार वार के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा है, ठीक है। इंडिया का जो सैटेलाइट प्रोग्राम है वो पीस पर रिलेटेड है, ठीक है, कुल मिलाकर, ठीक है, शांति के साथ स्पेस का सही तरीके से यूज करना है, किसी प्रकार से लड़ाई में फंसने के उद्देश्य से इसे नहीं लाया गया है, ठीक है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट जो है हमारा गलत है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, ए इज सही है लेकिन आर गलत है, ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग। सैटेलाइट इमेजेस रिमोट सेंसिंग डाटा आर यूज्ड टू मेजर एस्टिमेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, उपग्रह चित्रों रिमोट सेंसिंग डेटा का उपयोग निम्नलिखित में से किसका मापन अनुमान लगाने के लिए किया जाता है? द अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल इन दी वेजिटेशन ऑफ पर्टिकुलर प्लेस, किसी विशेष स्थान की वनस्पति में क्लोरोफिल की मात्रा। ग्रीन हाउस गैस इमिशन फ्रॉम द पैडी फील्ड्स ऑफ द पर्टिकुलर, जो मीथेन गैस निकालती है धान की खेतों से, उसके लिए भी यूज किया जाता है। सरफेस टेम्परेचर ऑफ पर्टिकुलर प्लेस, किसी विशेष स्थान की सतह, ठीक है। तो रिमोट सेंसिंग का यूज इन तीनों चीजों में होता है, ठीक है, तीनों को मेजर करने में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 2 एंड 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जीपीएस टेक्नोलॉजी किस में यूज होगी? मोबाइल फोन ऑपरेशन, बैंकिंग ऑपरेशन, कंट्रोल ऑफ पावर ग्रिड, ठीक है।
जीपीएस जो तकनीक है उसका नेविगेशन करने में अलग अलग जगहों पर उपयोग होता है, तो मोबाइल फोन में भी इसका यूज होता है, बैंकिंग ऑपरेशंस में यूज होता है, ट्रांजैक्शंस में यूज होता है। अगर कोई ट्रांजैक्शन इंडिया से किया गया है और यूएसए में हो रहा है, ठीक है, तो ट्रांजैक्शंस की टाइमिंग क्या है, ठीक है, उसको लेकर भी यहाँ पर बात की जाती है। और उसके अलावा पावर ग्रिड, जो एक जगह से एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर किसी प्रकार की पावर ट्रांसफर होती है, ठीक है, पावर ग्रिड से, ग्रिड एक प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी पावर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वहां पर इसको कंट्रोल करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो तीनों ही हमारे स्टेटमेंट है, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। ठीक है, थुम्बा रॉकेट लॉन्च सेंटर इज लोकेटेड इन, ठीक है, टल्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है, TERLS, ये जो कहां पर है, टल्स, यहां पर ये केरल में है। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन है, ठीक है, ये हमारा कहां पर है, केरल में है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा रेंज विच इज इंडिया सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इज लोकेटेड इन, ठीक है, श्रीहरिकोटा कहां पर है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या केरला, ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इन फरवरी 2004 देयर वाज एन एक्सप्लोजन इन विच स्पेस सेंटर ऑफ इंडिया, ठीक है, फरवरी 2014 में किस जगह पर अंतरिक्ष केंद्र में विस्फोट हुआ था, तो मेनली ये श्रीहरिकोटा में एक बार विस्फोट हो चुका है, तो इसका जो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, यहां पर देखते हैं काकरापारा। काकरापारा क्या है, एक प्रकार से हमारा वहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो हमारा अगर यहां पर हम देखें तो जो काकरापारा है किसका हो जाएगा, ए का यहां पर 3 हो जाएगा, ठीक है, ए का यहां पर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पोखरण। पोखरण में क्या किया जाता है, एक प्रकार के हमारे जो एटॉमिक बॉम्ब्स, जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए जाते हैं, उन्हें क्या किया जाता है, ठीक है, उनका एक्सप्लोजन साइट है, वहां पर उन्हें टेस्ट किया जाता है, तो बी का हमारा 1 हो जाएगा। थुम्बा, थुम्बा क्या है, हमारा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन है, तो सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन है, और तो श्रीहरिकोटा हमारा क्या है, ठीक है, मुख्य रूप से, ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, ठीक, सॉरी, रॉकेट लॉन्च सेंटर और सैटेलाइट, ठीक, सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, ठीक, सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन, ठीक, तो मुख्य रूप से अगर हम यहां पर देखें तो जो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हमारा दिया हुआ है, पहला तो 3, हमारा पहला दिया हुआ है काकरापारा। काकरापारा क्या है, एक प्रकार का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है, तो ये हमारा पहला तो हो जाएगा क्या, 3 हो जाएगा। उसके बाद अपन क्या देखते हैं, पोखरण की हमने बात की थी, तो पोखरण मुख्य रूप से क्या है, ठीक है, हमारा परमाणु बम विस्फोट स्थल है, तो इसका जो आंसर है 3-1 आ गया यहाँ पर। और आगे अगर हम देखते हैं, ठीक, तो ये यहाँ पर 3-2 यहाँ पर हमारे इनकरेक्ट हो जाएंगे, 3-1 हमारा सीधा सीधा करेक्ट होगा। उसके बाद अगर आप देखते हैं सी का दिया हुआ है, तो सी का दिया हुआ है रॉकेट लॉन्च स्टेशन, रॉकेट लॉन्च सेंटर, और उसके अलावा श्रीहरिकोटा सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन है, ठीक, तो इसका जो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग इज लोकेटेड है, ठीक है, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहां स्थित है, तो भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान आपका देहरादून में स्थित है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक, देहरादून। नेक्स्ट इसरो मास्टर, इसके अलावा अगर हम देखते हैं यहाँ पर भारतीय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग पूछ रहा है, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान है। अगर हम राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र की बात करें, जो कि किसके अंतर्गत आता है, इसरो के अंतर्गत आता है, वो आपका हैदराबाद में, ठीक है, आगे चलकर हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट इसरो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी इज लोकेटेड इन हासन, ठीक है, एक मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है, 2 मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी बनाई गई है, एक हमारी है हासन में और दूसरी है भोपाल में, ठीक है, तो ये जो हासन है ये आपका आता है कर्नाटका में, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्योम मित्र किसके द्वारा डेवलप किया गया था, व्योम मित्र जो कि आपके गगनयान से भेजा जाना है, ठीक है, ये इसरो द्वारा डेवलप किया गया, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत ने किस राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित की है, मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका या महाराष्ट्र, तो मुख्य रूप से आप ये देखते हो कि कहां पर है, तमिलनाडु में, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इंडिया फर्स्ट लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लैब विल बी एस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट, भारत की पहली लेजर इंटरफेरोमीटर गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला प्रयोगशाला में किस राज्य में स्थापित की जाएगी, ठीक है, तो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या बिहार, तो इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया जाना है, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। द मैग्नेटिक ऑब्जर्वेटरी विच हैज इनॉग्रेटेड ऑन March 30, 2015 इज लोकेटेड इन, चुंबकीय वेधशाला जिसका उद्घाटन 30 मार्च 2015 को किया गया था, वह स्थित है इलाहाबाद, गुलमर्ग, शिलोंग या पोर्ट ब्लेयर, तो इसे पोर्ट ब्लेयर में क्या किया गया, स्थापित किया गया है। अब मेरा जो एक सवाल है वो क्या है आपसे, ठीक है, कि अभी अभी हाल ही में पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज किया गया है, तो आप कमेंट करके बताइए कि पोर्ट ब्लेयर का अब क्या नाम रखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और सूचियों को दिए गए कोड से सही उत्तर चुने, ठीक, यहां पर दिया हुआ है इसरो, इसरो बेंगलोर में ही है, ठीक है। उसके अलावा अपन बात करते हैं IUCA पुणे में,
IUCA, ठीक है, EUCA और उसके अलावा IUAC जो है वो न्यू दिल्ली में है, और VSSC जो हमारा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है वो तिरुवनंतपुरम में है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ए का बिल्कुल 1 होगा आंसर, और यहाँ पर VSSC का अगर आपको ये दोनों नहीं भी पता है, ठीक है, तो हम देखते हैं पहले एक प्रकार से स्टेटमेंट को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, हमारे जो आंसर है उसको एलिमिनेट करते हैं। तो हमारा इसरो जो है वो बेंगलोर में स्थित है। ऐसे में अगर हम एक की बात करें तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर अगर एक देखें तो सीधा सीधा हमें आंसर मिल जाता है ऑप्शन बी। इसी प्रकार से हमें एक बार क्रॉस चेक करने के लिए देख लेते हैं विक्रम साराभाई जो स्पेस सेंटर है, हम सिर्फ अभी अगर सैटेलाइट्स के बारे में बात करें, ठीक है, तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पर है, तिरुवनंतपुरम में है, त्रिवेंद्रम में है, ठीक है। तो यहाँ पर डी का 4 हो जाएगा, हमें ए का 1 मिल रहा है और डी का 4 मिल रहा है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, Which of the following pair is correctly match? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा भी हमने देखा था, विक्रम साराभाई सेंटर कहां पर है, ठीक है, आपका तिरुवनंतपुरम में है, त्रिवेंद्रम में। इसरो सैटेलाइट सेंटर जैसे थुम्बा में, सार सेंटर आपका बेंगलोर, सार कहां पर है आपका श्रीहरिकोटा में, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र है वो अहमदाबाद में है, तो जो इसका आंसर होगा करेक्टली मैच है वो सिर्फ आपका क्या है, डी है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसरो आपका जो इसरो का सैटेलाइट सेंटर है जो कि यूआर राव सैटेलाइट सेंटर के नाम से भी जाना जाता है, वो आपका बेंगलोर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इन कोलैबोरेशन विद इसरो मेक्स एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, गैस, सोलर सेल, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या सीडेक, ठीक है। मुख्य रूप से जो बेल है, ठीक है, BEL है, वो इसरो के साथ सहयोग से क्या बनाता है, आपकी जो गैलियम आर्सेनाइड के सौर सेल है उनका निर्माण, सोलर पैनल का निर्माण करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ल्ड हाईएस्ट टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी इन कोलंबिया, इन इंडिया, नेपाल और स्विट्जरलैंड। तो मुख्य रूप से जो दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला बनाई गई है वो कहां पर है, भारत में, ये लेह में है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इन इंडिया, बी होगा। अभी अभी हाल ही में जापान ने भी क्या किया है, एक हाईएस्ट टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी बनाई है, ठीक है। तो जापान में है, जो कि लगभग 5200 फीट के आसपास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर इसरो सेंटर एंड इंस्टीट्यूट विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ठीक है। यहां पर अपन देखते हैं विक्रम जो VSSC हमने देखा था त्रिवेंद्रम में है, तिरुवनंतपुरम में। दूसरा दिया हुआ है UR राव सैटेलाइट सेंटर, हमने अभी बात की थी कि जो हमारा इसरो सैटेलाइट सेंटर है जिसे UR राव सैटेलाइट सेंटर के नाम से भी जाना जाता है, वो बेंगलोर में है, बिल्कुल दोनों सही है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर देहरादून, नेशनल, देखो वहां पर जब हमने पीछे देखा था वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग था, ठीक है। यहां पर जो बात हो रही है वो क्या हो रही है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र की है। मैंने आपको बात की थी, ये मुख्य रूप से आपको कहां पर दिखाई देता है, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो आपको ये कहां पर दिखाई देता है, हैदराबाद में दिखाई देता है। तो यहां पर दिया हुआ है देहरादून, तो ये आपका गलत हो जाएगा। फिर दिया हुआ है इंडियन रिमोट सेंसिंग, ठीक है, ये हैदराबाद में, तो ये उल्टा दे दिया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहां पर है आपका, देहरादून में, जबकि जो राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र है वो कहां पर है आपका, हैदराबाद में। तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे दिए हुए हैं, दोनों स्टेटमेंट हमारे इनकरेक्ट है। बाकी ए और बी सही है, उसमें से कौन से सही सुमेलित है, तो ए और बी आपके क्या है, मैच्ड है, करेक्टली मैच्ड है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसरो का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आप जानते हो, ठीक है। यहाँ पर ईरानियन डाल दिया, इंटरनेशनल डाल दिया, ठीक है। इंडियन स्पेस पर आते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद, ठीक है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर हमने पीछे भी देखा था, कहां पर है आपका, अहमदाबाद में। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद में है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सैटेलाइट सेंटर श्रीहरिकोटा दिया हुआ है, ठीक है। हमने बात की थी जो हमारा UR राव स्पेस सेंटर है, सैटेलाइट सेंटर है, वो कहां पर है आपका, बेंगलुरु में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है, ऑप्शन सी। जबकि VSSC हमारा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। श्रीहरिकोटा आइलैंड कहां पर है, चिल्का, पुलिकट, महानदी या गोदावरी। तो मुख्य रूप से ये कहां पर आता है, हमारी पुलिकट झील जो आंध्र प्रदेश में आती है, ठीक है। मुख्य रूप से पुलिकट झील के पास में श्रीहरिकोटा आइलैंड आपका है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर लोकेटेड इन तिरुवनंतपुरम मेनली रिलेटेड टू, ठीक है, रिसर्चिंग प्रोपेलेंट्स फॉर लॉन्चिंग रॉकेट्स, लॉन्चिंग साउंडिंग रॉकेट्स टू इन्वेस्टिगेट वेदर रिलेटेड प्रॉब्लम्स फ्रॉम द डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेसक्राफ्ट बाय द डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, ठीक है। तिरुवनंतपुरम में स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्य रूप से संबंधित किससे है, VSSC की यहां पर बात हो रही है, ठीक है। तो रॉकेट लॉन्च करने के लिए प्रणोदकों पर शोध करने का काम जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, VSSC की। तो बिल्कुल यहां पर जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है, रिसर्चिंग प्रोपेलेंट्स फॉर लॉन्चिंग रॉकेट्स। दूसरा, मौसम संबंधी समस्याओं की जांच के लिए साउंडिंग रॉकेट पर अभी
काम नहीं करता है, ठीक है। अंतरिक्ष यान के डिजाइन और निर्माण करने का काम, अंतरिक्ष यान के डिजाइन और निर्माण करने का काम अभी फिलहाल इसका नहीं है, ठीक है। अगर हम देखें तो एप्लीकेशन जो हमने देखा था अहमदाबाद वगैरह में है, वो क्या करते हैं, इस पे डिजाइन वगैरह में काम करते हैं उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के विकास से, ठीक है। तो हमारे ये सैटेलाइट सेंटर है वो आपको क्या काम करते हैं, ठीक है, बाय द डेवलपमेंट ऑफ लॉन्च व्हीकल का भी काम करते हैं। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम देखें 1 एंड 4, 1 2, ठीक है, उसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1 एंड 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। In which atmospheric layer are communication satellite located? संचार उपग्रहों को किस वायुमंडलीय परत में, तो संचार उपग्रह मुख्य रूप से सबसे ज्यादा दूर पर भेजे जाते हैं, लगभग 36,000 किलोमीटर पर भेजे जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें स्ट्रेटोस्फेयर, आयनोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर या एक्सोस्फेयर, अगर हम देखते हैं तो एक्सोस्फेयर हमारी कहां से शुरू हो जाती है, 1000 किलोमीटर के बाद शुरू हो जाती है, ठीक है। लगभग 36,000 किलोमीटर पर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को रखा जाता है। तो जिसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक। एक्सोस्फेयर बहिर्मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नासा अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी ने केपलर नामक एक दूरबीन लॉन्च किया है जिससे पता लगाया जाता है, ठीक है। नासा अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी टेलीस्कोप नेम केपलर किसके लिए, डिस्टेंट स्टार, डिस्टेंट प्लैनेट टू डिस्टेंट सैटेलाइट टू अर्थ लाइक प्लैनेट्स, ठीक है। पृथ्वी जैसे ग्रहों, दूर के उपग्रहों, दूर के ग्रहों या दूर के तारों को, तो मुख्य रूप से केपलर किस लिए बनाया गया है, पृथ्वी जैसे ग्रहों को ढूंढने के लिए बनाया गया। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Geostationary satellite rotates at any height, at constant altitude, at height above the pole. Height depends on the mass of satellite. ठीक है, किसी भी ऊंचाई पर, स्थिर ऊंचाई पर, ध्रुव से ऊपर की ऊंचाई पर, या ऊंचाई तो मुख्य रूप से आपकी किस प्रकार से होती है, जो आपकी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब क्या है, एक ऐसी सैटेलाइट जो हमेशा आपको एक ही स्थान पर दिखाई देगी, कभी भी मूव नहीं करेगी। तो मुख्य रूप से इसे लगभग 36,000 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर छोड़ा जाता है और लगभग इसकी जो दूरी है वो बराबर बनी रहती है। तो एक स्थिर ऊंचाई पर होता है ये, ठीक है। इसका जो आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है The Indian satellite series which is being used for telecommunication system, रोहिणी, IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग हो जाएगा, कार्टोसेट और इनसेट। तो मुख्य रूप से क्या, दूर संचार प्रणाली के लिए आपकी जो सैटेलाइट्स हैं छोड़ी जा रही है वो कौन सी है, इसकी श्रृंखला आप देखते हो इनसेट श्रृंखला है, जिसे पहले जी सेट के नाम से भी जानते थे। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडियाज फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड इन, भारत का जो पहला सुदूर संवेदन उपग्रह कहां से प्रक्षेपित किया गया था, फ्रॉम बीकानोर, फ्रॉम केप कैनेडी, फ्रेंच गुआना या श्रीहरिकोटा। तो मुख्य रूप से जब यूएसएसआर था तो यूएसएसआर के क्षेत्र में आपका कजाकिस्तान आता था और कजाकिस्तान का आपका एरिया है बीकानूर, वहां से पहला क्या किया गया था, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भेजा गया था। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बीकानूर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। In the field of space technology, India has demonstrated its capability during the year 1994 that it, ठीक है, can design early warning system of intercontinental missile, can make satellite, can make secret missile, can launch synchronous satellite, ठीक है। मुख्य रूप से जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत ने वर्ष 1994 दौरान अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है कि वह अंतर महाद्वीपीय मिसाइलों को पूर्व चेतावनी प्रणाली, उपग्रह बना सकता था, गुप्त मिसाइल बना सकता था, समकालिक उपग्रह प्रक्षेपित कर सकता था, मुख्य रूप से क्या कर सकता था, सिंक्रोनस सैटेलाइट थोड़ा सा दूर भेज सकता था। जबकि पीएसएलवी का विकास चल रहा था उस टाइम पर हमने क्या किया था, जीटीओ जो हमारी जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट है उसके निर्माण के लिए हमने क्या काम किया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सिंक्रोनस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। विच सैटेलाइट वाज सक्सेसफुली लॉन्च्ड बाय इसरो इन दिसंबर 22, 2005? इनसेट 2A, 3B, 4A, ठीक है, इनसेट 4A या इनसेट 4B। तो मुख्य रूप से आपकी कौन सी सैटेलाइट छोड़ी गई थी, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हमारी 4A थी। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, बहुत पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द फर्स्ट इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट एप्पल वाज लॉन्च्ड ऑन, ठीक है, 27 फरवरी 1982, 18 दिसंबर 1981, 81 जून 1981 और दिसंबर 25, 1981। तो मुख्य रूप से यहाँ पर जो एप्पल है वो आपके 81 में, हमने पीछे बात की थी कि लगभग आपके 81 में क्या किए गए थे, आपका एप्पल जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उसने छोड़ा गया था। अब 81 के हमें 3 मिलते हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से आपका जो आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, जून 1981 के आसपास इसे भेजा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। When was INSET 2A launched 4th of February 1975, ठीक है, 18 मई। INSET 2A को कब लॉन्च किया गया था, 1975, फिर 74, 1992 या 75। तो मुख्य रूप से अपन बात करते हैं INSET 2A बहुत ज्यादा लेट आएगा। 74, 75 की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। 75 से तो हमारे आर्यभट्ट वगैरह भेजे गए थे। तो मुख्य रूप से अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये 3 जो 74, 75 वाले उन्हें आप हटा दीजिए, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1992 के आसपास हमने 2A लॉन्च किया था। The heaviest Indian satellite INSET 4C, which recently could not be inserted into its designated orbit, had a weight of,
ठीक है, जो इनसेट 4C है वो आप भेजा गया था लगभग आपके 2006-7 के आसपास भेजा गया था। ठीक है, तो ये लगभग अगर हम देखते हैं तो इसका जो वेट था वो लगभग कितना था, 2168 केजी के आसपास था। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में कुछ दशकों में उपग्रह प्रक्षेपण यान बनाए गए, निम्नलिखित 1 2 3 4 बनाने में सही कम। ठीक है, तो सबसे पहले कौन से बनाए गए या कौन से, तो हमारा सबसे पहले जो विकास हुआ वो किसका हुआ, SLV का विकास हुआ था। ठीक है, तो हमारा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसके बाद हमने उसको और ज्यादा बेहतर किया था। ठीक है, पहले हम SLV से लगभग 40 केजी तक के वेट को क्या कर सकते थे, भेज सकते थे लॉन्च व्हीकल से। उसके बाद आपका है ASLV, ठीक है, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो मुख्य रूप से आपकी 150 केजी तक आप क्या कर सकते थे, जो आपके लोअर अर्थ ऑर्बिट में थी उसमें आप क्या कर सकते थे, किसी प्रकार के सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते थे। फिर आपका आया PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो आपके लगभग आज के टाइम पर देखें जब इसका डेवलपमेंट हो रहा था तो लगभग 1000 केजी तक ये भेज सकता था। उसके बाद आज के टाइम पर ये 1750 केजी तक क्या कर सकता है, वेट भेज सकता है। उसके बाद हमारा आया GSLV, ठीक है, आज के टाइम पर हमने जो चंद्रयान 3 भेजा था वो भी आपका GSLV, जो आपका MK3 है, ठीक है, जिसे आज के टाइम पर LVM3 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके LVM3 के M4 से हमने क्या किया था, चंद्रयान 3 को भेजा था। तो जो सही क्रम है विकास का वो क्या होगा, 3 2 1 4। ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 3 2 1 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट ऑपरेशनल सैटेलाइट IRNSS-1A वाज लॉन्च फ्रॉम वेयर। ठीक है, श्रीहरिकोटा, अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम या फिर बेंगलोर। तो मुख्य रूप से जो आपका IRNSS है कहां से भेजा गया, मुख्य रूप से जो आपके लगभग जितने भी हैं अगर इंडिया से भेजे जा रहे हैं तो आप अभी के टाइम तक अगर देखो तो श्रीहरिकोटा से ही भेजे जाते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भुवन क्या है, नेम ऑफ द स्पेसक्राफ्ट व्हिच इज प्रपोज्ड टू बी सेंट टू सर्च ऑफ द पॉसिबल ह्यूमन हैबिटेशन ऑन द मून, सैटेलाइट सेंट बाय द इसरो टू प्रमोट रिमोट एजुकेशन इन स्पेस, द स्पेस टेलीस्कोप मेड बाय इंडिया, एन अर्थ रिलेटेड पोर्टल ऑफ इसरो व्हिच हैज कैपेबिलिटीज ऑफ टेकिंग 3D फोटोज। तो एक प्रकार से क्या है, एक प्रकार का पोर्टल है, जियो पोर्टल है, जहां पर आप क्या कर सकते हो, जो 3D इमेजेस ली जाती हैं, ठीक है, सैटेलाइट्स के द्वारा, उनको क्या दिखाता है, ये इस ऐप में आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सैटेलाइट, निम्नलिखित में कौन सा उपग्रह शैक्षणिक संस्थान का उपग्रह है, कार्टोसैट 1B, कल्पना 1, इनसेट 2E। ठीक है, हमने इनसेट की तो बात कर ली और वो किससे रिलेटेड है आपका, ठीक है, संचार से रिलेटेड, सत्यभामा सेट। ठीक है, ये आपका जो आंसर है सत्यभामा सेट हो जाएगा कि ये एक प्रकार की सैटेलाइट थी, एजुकेशन सैटेलाइट थी, जो कि पर्टिकुलरली जो कॉलेज के स्टूडेंट्स थे उनके द्वारा बनाई गई थी। इसका आंसर ऑप्शन डी सत्यभामा सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेस सैटेलाइट, SLV3, RSDN1, IRS-1D, इनसेट 2D। तो मुख्य रूप से आपका जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 है, SLV3, ठीक है, वो आपका क्या नहीं है, वो आपका सैटेलाइट नहीं है, वो एक प्रकार का लॉन्च व्हीकल है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। GSAT-7 इज एक्सक्लूसिवली डिजाइंड फॉर, भारतीय उपग्रह जो GSAT था 7 विशेष रूप से किसके लिए डिजाइन किया गया था, फॉर वेदर फोरकास्टिंग, फॉर मिलिट्री कम्युनिकेशन, फॉर मिशन टू मार्स, फॉर स्पेशल इंफॉर्मेशन अबाउट द मून। ठीक है, मुख्य रूप से अपन देखते हैं कि हमने बात की थी जो GSAT है, पहले इनसेट के नाम से जो जिसे जानते मतलब इनसेट के नाम से आज हम जानते हैं, उसे पहले GSAT के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो मुख्य रूप से आपके संचार से संबंधित थे। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये मुख्य रूप से सैन्य संचार के लिए बनाया गया था। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट वाज सक्सेसफुली लॉन्च्ड बाय इंडिया टू सितंबर 2012, 2012 में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया, GSAT-6, 9, 10 या 12। तो जिसका आंसर है वो 2012 में आसपास लगभग हम देखें 10 को भेजा गया था। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। with which rocket vehicle ISRO has successfully launched GSAT-6A, F07, F09, F05 या GSLV F08। तो इसे भेजा गया था आपका F08 से। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। थोड़े से पुराने क्वेश्चन हो गए यहाँ पर। सम सैटेलाइट बिल्ड बाय इसरो आर लिस्टेड बिलो अलोंग विद देयर लॉन्च डेट ऑफ दीज सैटेलाइट्स, दीज टू दैट फेल्ड टू रीच देयर सैटेलाइट ऑर्बिट आर। ठीक है, इसरो द्वारा निर्मित कुछ उपग्रहों को उनकी प्रक्षेपण तिथियों के साथ सूचीबद्ध किया गया। इनमें जो दो अपनी कक्षा तक पहुंचने में विफल रहे थे, इनमें से कौन से ऐसे दो हैं जो क्या रहे, विफल रहे। ठीक है, GSAT-2 में 2003, ठीक है, GSAT-4 2010, GSAT-5P 2010 या GSAT-12 जुलाई 15 2011। तो मेनली हम देखते हैं जो हमारा GSAT-4 और GSAT-5P था, ये क्या थे, फेल हो गए थे अपनी ऑर्बिट में पहुंचने में। तो इसका आंसर 2 और 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का उन्नत संचार उपग्रह GSAT-8 21 मई 2011 को प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, कहां से GSAT-8 को लॉन्च किया गया था, हसन, कोरू, श्रीहरिकोटा या तिरुवनंतपुरम। तो मेनली ये जो क्या किया गया था, ये श्रीहरिकोटा वगैरह से इसे लॉन्च नहीं किया गया था, इसे वही फ्रेंच गुआना का जो स्पेस सैटेलाइट सेंटर है जो हमारा साउथ अमेरिका में, वहां से इसे भेजा गया था, कोरू। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सैटेलाइट यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन ट्रांसमिशन आर केप्ट टू जियोस्टेशनरी ऑर्बिट,
A satellite is such an orbit when, ठीक है, दूरसंचार संचरण के लिए उपयोग किए जाने वाले जो उपग्रह भू-स्थिर कक्षा में रखा जाता है, ठीक है, भू-स्थिर कक्षा में रखा जाता है उसका, तो कैसा होता है ये? द ऑर्बिट इज जियोसिंक्रोनस, बिल्कुल ये जो ऑर्बिट है वो कैसा होता है? जियोसिंक्रोनस, मतलब जैसे जैसे पृथ्वी घूम रही होती तो लगभग लगभग इसका भी चक्कर 24 घंटे में लगता है। द ऑर्बिट इज सर्कुलर, ये लगभग लगभग वृत्ताकार होती है, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। द ऑर्बिट इज द प्लेन ऑफ द अर्थ इक्वेटर, ये लगभग किसके? भूमध्य रेखा के सामने होता है, ठीक है। द ऑर्बिट उसके प्लेन में बिल्कुल आता है, तो उस ऊपर ही होता है इक्वेटर के। नेक्स्ट, जो द ऑर्बिट ऑकर्स एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 22,236 किलोमीटर, ठीक है। अगर यहां पर एक बार को माइल लिखा होता, मील लिखा होता, ठीक है, तो हम ये मान लेते कि ये हमारा स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहां पर किलोमीटर में दिया हुआ है। हमने अभी अभी बात की थी किलोमीटर कितना होता है, ठीक है, 36,000 अप्रॉक्स 36,000 किलोमीटर पर इसे रखा जाता है। जो 4 है वो आपका गलत हो जाएगा, 4 जिसमें भी दिए हुए हैं उन्हें इनकरेक्ट कर दो, मतलब तीनों बाकी सही है आपके 1 2 3, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following was the last spacecraft of NASA? Atlantis, Columbia, Discovery या Endeavour, ठीक है। तो मुख्य रूप से जो अंतिम नासा का अंतिम अंतरिक्ष शटल था वो आपका कौन सा था? अटलांटिस था, इसे रिटायर कर दिया गया अटलांटिस को 2011 में। कोलंबिया आपका 2004 में रिटायर हुआ था। उसके अलावा डिस्कवरी और एंडेवर भी लगभग 2011 में होते, लेकिन ये बाद में होते। सबसे बाद में लास्ट में जो हमारा हुआ वो अटलांटिस हुआ। इसका जो आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ मेनी फॉरेन सैटेलाइट्स आर लाइकली टू बी लॉन्च्ड इन इसरो नेक्स्ट PSLV इन दिसंबर 2012? थोड़ा सा पुराने क्वेश्चन है लेकिन एक स्टैटिक पोर्शन है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो जिसका आंसर हो जाएगा 2 3 4 5 6, लगभग 6 सैटेलाइट्स को भेजा जाना था। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग जीसैट? नॉट करेक्ट, ठीक है। इट वाज सक्सेसफुली लॉन्च्ड फ्रॉम द फ्रेंच गियाना ऑन September 29, 2012. It weight is about 3400 kg. It has 25 communication transport. It will work for about 15 years, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करें, ठीक, तो इससे लगभग 15 वर्षों तक काम करने के लिए भेजा गया था, लेकिन अगर हम बात करें 12 वर्ष तक ही काम किया था, ठीक है, 12 वर्ष ही काम कर पाया है। और अगर हम यहाँ पर ये जो दिया स्टेटमेंट अगर यहाँ पर देखें तो डी भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा एक प्रकार से, क्योंकि ये 15 वर्षों तक काम ही नहीं कर पाया। उसके अलावा हम देखें तो इसे 2012 में भेजा गया था, ये 34,000 kg का था, और इसमें जो है ट्रांसपोर्टर कितने यूज किए गए थे? लगभग 30 यूज किए गए थे। तो हमारा अगर देखें आज के टाइम पर प्रेजेंट सिनेरियो पर देखें तो हमारे ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। हाँ, ये बात सही है कि इसे 15 वर्षों के काम के लिए भेजा जाना था, 12 वर्ष तक काम कर पाया, ये बात अलग है, ठीक है। तो अगर करेक्ट आंसर यहां पर देखें तो आपका बिल्कुल एक्यूरेट करेक्ट हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, और ऑप्शन डी भी पार्शली आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, जिसका इनकरेक्ट आंसर और इनकरेक्ट आंसर यहां पर पूछा गया कौन सी करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन सी और डी यहां पर इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-16 वाज सक्सेसफुली लॉन्च्ड इन 7 दिसंबर 2014, ठीक है। संचार उपग्रह जो GSAT है वो कब? 7 दिसंबर 2014, 15 नवंबर 2014, फिर 25 नवंबर 2014 या 1 दिसंबर 2014, ठीक है। 2014 ही दिए हुए हैं, 2014 तक की तो बात करते हैं, ये सही है, ठीक है। यहाँ पर जो डेट है उसके साथ भी दे दिया गया, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, 7 दिसंबर 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसरो का 100वां अंतरिक्ष मिशन सितंबर 2012 में कहां से लॉन्च किया गया था? ठीक है, इसरो 100th स्पेस मिशन 100वां किया गया था, वो कहां से लॉन्च किया गया था? हरिकोटा, महेंद्रगिरी, थुम्बा या बेंगलोर? तो मुख्य रूप से आपके हरिकोटा से ही लगभग सारे लॉन्च किए जाते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जब भी आपके इस प्रकार से कुछ लॉन्च किया है तो दो ही हैं, अगर यहाँ ही आज के टाइम पर तो इसरो क्या कर रहा है, सारे ही जो आपके लॉन्च करता है वो आपके कहां से करता है? श्री हरिकोटा से करता है, ठीक है। तो लगभग जो आंसर है आपके मैक्सिमम आपके श्री हरिकोटा ही आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 2014 इसरो लॉन्च PSLV C-23 along with the satellite from other countries. Which of the following countries satellite was not included in this launch? 30 जून 2014 को इसरो ने अन्य देशों के उपग्रहों को PSLV C-23 के माध्यम से प्रक्षेपित किया था। इसमें से कौन सा उपग्रह शामिल नहीं था? किस देश का उपग्रह शामिल नहीं था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, कनाडा या सिंगापुर? तो मुख्य रूप से यहाँ पर आपका जो ऑस्ट्रिया है उसके सैटेलाइट हमने नहीं भेजे थे, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रिया वगैरह सैटेलाइट्स बहुत कम भेजता है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। As of March 2013, the Indian Research Organization and the US Space Agency NASA have agreed to form a working group to cooperate in which of the following scientific endeavors? Future Moon and Mars mission, meteorology and exploration, space physics related to planets and sun, all of the above, ठीक है। भविष्य के चंद्रमा और मंगल मिशन के लिए अंतरिक्ष में मौसम विज्ञान अन्वेषण, ग्रहों के सूर्य से संबंधित भौतिकी, ठीक है। इन सभी के लिए लगभग क्या किया गया था? इनके बीच में एक प्रकार से सहमति व्यक्त की गई थी एक कार्य समूह में, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत ने हाल ही में चंद्रमा पर मून इंपैक्ट प्रोब उतारा, निम्नलिखित में से किस देश ने चंद्रमा पर पहली बार इसी तरह का प्रोब उतारा था? ठीक है, तो इंडिया ने जो रिसेंटली मून इंपैक्ट प्रोब लॉन्च किया, उसके साथ और किसने लॉन्च किया था इस प्रकार से? ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना या जापान, तो यहाँ इसका जो आंसर है मून प्रोब में ऑप्शन डी हो जाएगा, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडियन सैटेलाइट सीरीज इज एन एग्जांपल ऑफ
जो इनसेट है वो इनसेट किससे संबंधित है, मुख्य रूप से मेट्रोलॉजिकल रिलेटेड सैटेलाइट, रिसोर्स सैटेलाइट, मिलिट्री रिलेटेड सैटेलाइट्स और पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। तो मुख्य रूप से किससे, मौसम संबंधी उपग्रहों से संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये आपका संचार के साथ साथ मौसम संबंधी उपग्रहों पर भी काम करता है। स्टार स्ट्रेट लाइट इज अ, ठीक है, स्ट्रेटेलाइट क्या है, द अपर मोस्ट बैंड ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर, द लोवेस्ट बैंड ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर, एयरशिप इंस्टॉल्ड इन द स्ट्रेटोस्फेयर एट हाई एल्टीट्यूड। ठीक है, और नेचुरल सैटेलाइट ऑफ सैटर्न, समताप मंडल की सबसे ऊपरी पट्टी, समताप मंडल की सबसे निचली पट्टी, उच्च ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित हवाई जहाज। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। जो एयरशिप्स हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं कहां पर, स्ट्रेटोस्फेयर में, समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्रायोजेनिक तापमान का मतलब क्या है, हमने पहले भी देखा था। जो क्रायोजेनेसिस है उसका मतलब क्या है, 150 डिग्री सेल्सियस से जब कम तापमान होता है तो उस पर किसी प्रकार की स्टडी करना आपकी क्रायोजेनिक कहलाता है। ठीक है, तो लेस देन 150 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पर दो ऑप्शन हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्या यही दोनों ही जगह पर सेम लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए एंड सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तियानवेन 1 है चाइना स्पेस स्टेशन, चाइनाज मून रोवर व्हीकल, चाइनाज इंटरकंटिनेंटल मिसाइल या चाइनाज स्पेसक्राफ्ट, अंतरिक्ष यान है, अंतरिक्ष स्टेशन है, चंद्र रोवर महान है, अंतर महाद्वीप मिसाइल है। तो एक प्रकार का क्या है, अंतरिक्ष यान है, चीन का अंतरिक्ष यान है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच कंट्री लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट सैटेलाइट आर्कटिका M टू मॉनिटर द आर्कटिक क्लाइमेट, आर्कटिक जलवायु को नजर रखने के लिए किसने भेजा था, आर्कटिका M लॉन्च किया गया था। जापान, चाइना, रशिया या इंडिया, तो ये किसके द्वारा भेजा गया था, और ये रूस का है। ठीक है, इसका जो आंसर है ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसीज अनाउंस्ड दैट इट वाज सक्सेसफुली लॉन्च्ड टू स्टीम द प्रोपेल इट्स इक्विलस स्पेसक्राफ्ट, जाक्सा, नासा, सुपार्को या मोर देन वन ऑफ दी एवर। तो मुख्य रूप से ये किसके द्वारा भेजा गया था, जाक्सा का है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्ल्ड स्पेस वीक कब का 2002 का थीम क्या थी, स्पेस एंड कंटिन्यूटी, अंतरिक्ष निरंतरता, अंतरिक्ष में महिलाएं, उपग्रह जीवन को बेहतर बनाते हैं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो आंसर है स्पेस एंड कंटिन्यूटी, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। इनसेट, जीसेट उपग्रह संचार के लिए निम्नलिखित में से कुछ आवृत्ति के बैंड का उपयोग नहीं किया जाता, के, सी, एमएफ या, ठीक है, केयू तो मुख्य रूप से मीडियम फ्रीक्वेंसी का यूज नहीं किया जाता, एमएफ का यूज नहीं किया जाएगा। उसके अलावा आपकी केयू, सी और के बैंड जो आपकी 4 से 6 और उसके अलावा 12 से 13, 11 से 13 लगभग और 12 से 18 के बीच में आपकी केयू बैंड होती है और के बैंड लगभग हर्ट्ज में जाती है। ठीक है, तो आपकी एमएफ मीडियम फ्रीक्वेंसी नहीं यूज की जाती है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ क्रायोजेनिक सबमरीन इंजन में यूज किया जाता है, फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर, रॉकेट टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम देखेंगे रॉकेट प्रौद्योगिकी में क्रायोजेनिक इंजन का यूज किया जाता है। ठीक है, जो थर्ड स्टेज होता है आज के टाइम पर जीएसएलवी में, वो रॉकेट टेक्नोलॉजी का। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, भारत में अपना पहला पूर्ण विकसित मौसम विज्ञान मेटसेट सितंबर 2002 में लॉन्च किया। पहली बार अंतरिक्ष यान पीएसएलवी C4 में 1000 किलोग्राम से अधिक पेलोड के साथ भू समकालिक कक्षा में प्रवेश किया था। ठीक है, दोनों ही हमारे स्टेटमेंट सही है। 2002 में हमने क्या किया था, मेटसेट लॉन्च किया था। उसके अलावा पीएसएलवी CO 1000 किलोग्राम का हमने क्या किया था, एक पीएसएलवी डेवलपमेंट फेज पर चल रहा था, तो हमने 1000 किलोग्राम तक का पेलोड भेजा था। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन सैटेलाइट लगभग 10,000 किलोमीटर पर भेजा जाता है। हमने देखा था जो सिंक्रोनाइज है, सिंक्रोनस सैटेलाइट है, वो आपके 36,000 किलोमीटर पर भेजे जाते हैं। तो हमारा पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। संगीत का एफएम ट्रांसमिशन सबसे अच्छा प्रकार का, इसका कारण यह है कि वायुमंडलीय कृत्रिम शोर आमतौर पर आवृत्ति परिवर्तन में रूप में होता है, इसके लिए बहुत हानिकारक नहीं है। ठीक है, तो मुख्य रूप से आपका जो सेकंड है वो आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो एफएम ट्रांसमिशन है वो बेस्ट टाइप है, जो कि एटमॉस्फेरिक और आर्टिफिशियल नॉइज को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है और किसी प्रकार से हार्मफुल नहीं होता है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही है। यहाँ पर पूछा गया है कौन से सही नहीं है, नॉट करेक्ट। ठीक है, तो जिसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारा नहीं करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय क्षेत्रीय IRSS की बात चल रही है। IRNSS में 3 उपग्रह समकालिक कक्षाओं और 4 उपग्रह भू समकालिक कक्षाओं में भेजे गए। 3 उपग्रह हमारे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में भेजे गए हैं। ठीक है, सिंक्रोनस की जगह यहाँ पर जियो लिखा होता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भेजा गया तो सही होता। तो हमारा पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। IRSS में क्या होता है, 5500 कवर होता है, 5500 स्क्वायर किलोमीटर नहीं, लगभग 1500 किलोमीटर स्क्वायर कवर होता है। बाय मिड 2019 इंडिया हैज वॉन इट्स ओन सैटेलाइट ऑपरेशन सिस्टम विद फुल ग्लोबल। अभी ग्लोबल कवरेज नहीं है, रीजनल कवरेज है लगभग 1500 किलोमीटर की। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे क्या है, इनकरेक्ट है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गतिविधि में भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रहों का उपयोग किया जाता है, फसल उपज का अनुमान लगाना, भूजल संसाधनों का स्थान निर्धारण, खनिज अन्वेषण, दूर संचार या यातायात अध्ययन। तो मुख्य रूप से आपके जो फसल उपज वगैरह में भूजल संसाधन, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें यातायात और दूर संचार के लिए टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट अलग से भेजे जाते हैं। यातायात अध्ययन में आपका जीपीएस वगैरह काम करता है। तो आपके यहाँ पर अगर देखें रिमोट सेंसिंग किस पर काम करता है, 1 2 3 पर काम करेगा। इसका जो आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, एस्टिमेशन क्रॉप यील्ड, लोकेशन डिटर्मिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज और मिनरल एक्सप्लोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
भारत में उपग्रह प्रक्षेपण यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पीएसएलवी उन उपग्रहों को प्रक्षेपित करता है जो पृथ्वी के संसाधनों की निगरानी में उपयोगी होते हैं, जबकि जीएसएलवी मुख्य रूप से संचार उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए डिजाइन किया गया है। बिल्कुल हमारा पहला स्टेटमेंट सही है कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में और मीडियम ऑर्बिट में जो हमारे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है उनके लिए पीएसएलवी का यूज किया जाता है, जबकि हमारे जो संचार उपग्रह हैं जो आपके कहां पर होते हैं, आपके हाई अर्थ ऑर्बिट में होते हैं, जियो और जीओएसओ में होते हैं, वहां पर आपके जीएसएलवी का यूज किया जाता है। पीएसएलवी द्वारा प्रक्षेपित जो हमारे प्रक्षेपित उपग्रह पृथ्वी का एक विशिष्ट स्थान से देखने पर आकाश में एक स्थान पर दिखाई देते हैं। लोअर अर्थ ऑर्बिट या पोलर सैटेलाइट है तो ये आपको एक स्थान पर नहीं दिखाई देंगे, जबकि जीएसएलवी द्वारा जो आपके संचार उपग्रह होते हैं वो क्या होते हैं, आपके इस प्रकार से भेजे जाते हैं। हमारा सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जीएसएलवी MK3 एक चार चरणी नहीं है, 3 चरणी है, एक सॉलिड है और दूसरा तरल है और तीसरा क्रायोजेनिक है। ठीक है, तो हमारा सेकंड 2 और 3 गलत हो जाएंगे। कौन से सही है? सिर्फ एक सही है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न तापमान का अनुप्रयोग किसमें होता है? अंतरिक्ष यात्रा में, शल्य चिकित्सा में, चुंबकीय अनुनाद में। शल्य चिकित्सा, चुंबकीय अनुनाद, टेलीमेट्री, अंतरिक्ष यात्रा, शल्य चिकित्सा, टेलीमेट्री, अंतरिक्ष चुंबकीय उत्तोलन और टेलीमेट्री में यूज किया जाता है। तो मुख्य रूप से आपका शल्य चिकित्सा में भी इसका यूज किया जाता है। अगर हम यहाँ पर आंसर देखें तो लगभग हर जगह पर इनका यूज किया जाता है। अगर हम तीनों की बात करें, जो हमारी आज के टाइम पर क्रायो सर्जरी है उसमें भी, शल्य चिकित्सा में, सर्जरी में इसका यूज किया जाता है। तो लगभग हमारे ये जो चारों फेजेस है, चुंबकीय अनुनाद को छोड़कर हम यहाँ देखें चुंबकीय उत्तोलन या मैग्नेटिक लेविएशन वगैरह में, टेलीमेट्री में भी इसका यूज किया जाता है। तो सर्जरी में भी इसका यूज किया जाता है, स्पेस ट्रेवल में भी इसका यूज किया जाता है, सारी जगहों पर इसका यूज किया जा रहा है क्रायोजेनिक्स का। ठीक है, क्रायो सर्जरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, तो लगभग हम देखें चारों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या होते हैं, पूर्ण रूप से इसका आंसर नहीं देते हैं। मैग्नेटिक रेजोनेंस वाला पार्ट अगर आप हटा दो तो ए और बी आपका ठीक है इनकरेक्ट हो सकते हैं और सी और डी यहाँ पर करेक्ट होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न तापमान इंजन का उपयोग कहां होता है? ऑक्सीडाइजर के रूप में तरल क्लोरीन और ईंधन के रूप में तरल, ऑक्सीडाइजर के रूप में तरल ऑक्सीजन का यूज करना और ईंधन के रूप में तरल हाइड्रोजन का यूज करना। तो बिल्कुल यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा कि लिक्विड ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर, ठीक है, लगभग -183 में और -200 में जाकर हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, लिक्विफाइड कर देते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रॉकेट वर्क्स ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल, एवोगाड्रो कॉन्सेप्ट, एनर्जी कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो बर्नौली प्रिंसिपल मुख्य रूप से संरक्षण पर हमारा रॉकेट का निम्नलिखित सिद्धांत काम करता है। इसका जो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जेट इंजन। जेट इंजन यूज और एंड रॉकेट, जेट इंजन यूजेस एम्बिएंट एयर फॉर इट्स ऑक्सीजन सप्लाई, हेंस इट इज अनसुटेबल फॉर मूवमेंट इन स्पेस। जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए परिवेशी वायु का उपयोग करता है, इसके लिए अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। ठीक है, तो बिल्कुल जेट इंजन क्या करता है, जो आसपास की वायुमंडल में जो एयर होती है उसका यूज करता है। ठीक, दूसरा दिया हुआ, रॉकेट कैरीज इट्स ऑक्सीजन सप्लाई इन द फॉर्म ऑफ गैस एंड फ्यूल। ठीक है, रॉकेट अपनी ऑक्सीजन आपूर्ति गैस और ईंधन के रूप में ले जाता है। ठीक, मुख्य रूप से अगर हम यहां पर देखते हैं तो गैस के रूप में इसे नहीं ले जाता है, इसे लिक्विड के रूप में ले जाता है। तो यहां पर हमारा सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका जो आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो गैस के रूप में ऑक्सीजन को लिक्विड के रूप में ले जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर गैस वर्ड नहीं होगा, अगर यहाँ पर लिक्विड लिखा होता तो ये आंसर सही हो जाता। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन द ईयर 2006 इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड द फुल क्रायोजेनिक स्टेज इन द रॉकेट स्कोप। वर्ष 2006 में भारत ने रॉकेट स्कोप में पूर्ण क्रायोजेनिक चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। After the United States of America, Russia and China, India is the only country which has achieved the capability of using cryogenic condition in the rocket arena. संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसमें से रॉकेट क्षेत्र में क्रायोजेनिक स्थितियों का उपयोग करने में क्षमता हासिल की है। ठीक, अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले जो हम देखते हैं क्रायोजेनिक चरण के बारे में, तो 2006 में इसका क्या सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो यूनाइटेड स्टेट, यूएसए, रशिया और इंडिया, चाइना के बाद इंडिया ने क्या किया था, ये कैपेबिलिटी अचीव की थी। और उसके बाद कई सारे और भी अन्य देश हैं जिन्होंने, ठीक है, इसको अचीव किया है, इस कैपेबिलिटी को अचीव किया है। तो यहाँ पर हम जो देखते हैं, जो वर्ड आता है कि ओनली, ठीक है, भारत एकमात्र ऐसा देश नहीं है, इसके अलावा अन्य जो हमारे क्या है कंट्रीज हैं उन्होंने भी ये कैपेबिलिटीज अचीव की है। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। अगर यहाँ पर बात की गई क्या कौन से सही है, तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चंद्रयान 1 वाज लॉन्च। ठीक है, चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण कहां से किया था? उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश से। तो मुख्य रूप से चंद्रयान 1 का ठीक है लॉन्च कहां से किया गया था? ये आंध्र प्रदेश से किया गया था, श्रीहरिकोटा से इसे प्रक्षेपित किया गया था 2008 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत ने चंद्र मिशन के अंतरिक्ष यान का नाम क्या रखा था? ठीक है, तो चंद्र मिशन की शुरुआत कहां से होती है? चंद्रयान 1 से होती है, तो इसका नाम चंद्रयान 1 रखा गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग चंद्रयान 2 मिशन? ठीक है, चंद्रयान 2 के बारे में क्या सही नहीं है? इसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मंजूरी दी थी। ये बिल्कुल सही है कि मनमोहन सिंह द्वारा इसे मंजूरी दी गई थी। द नेम ऑफ द रोवर सेंट टू इट वाज प्रज्ञान। रोवर का नाम प्रज्ञान था। इसी प्रकार से लैंडर का नाम विक्रम था।
नेक्स्ट अपन इन दिस मिशन द नॉर्थ पोल ऑफ द मिशन वाज टारगेटेड एक्स। अभी आपने देखा था चंद्रयान 3 में अगर देखते हैं तो हम बात क्या करते हैं, किसकी हमने बात की थी, साउथ पोल की बात की थी, साउथ पोल में भेजा गया है ना कि नॉर्थ पोल में। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फ्रॉम विच इंडियन स्टेट वाज द स्पेसक्राफ्ट चंद्रयान 2 लॉन्च्ड इन जुलाई 2019। जुलाई 2019 में अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 किस भारतीय राज्य में प्रक्षेपित किया गया। इसे भी कहां से किया जाएगा, श्रीहरिकोटा से, सीधी सी बात है। तो श्रीहरिकोटा कहां पर है, आंध्र प्रदेश में, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, which geosynchronous satellite launch vehicle was used by ISRO to launch Chandrayaan 2 spacecraft। चंद्रयान 2 के लिए कौन सा प्रक्षेपण यान उपयोग किया गया था, ठीक है। तो ये पहली जो सफलता होने के बाद जीएसएलवी जब पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था, तो उसकी जो पहली मुख्य उड़ान है, ऑपरेशनल उड़ान है, उसे हम जीएसएलवी MK3 M1 के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताइएगा, ठीक है, अभी हाल ही में चंद्रयान 3 भेजा गया है जिसे जीएसएलवी MK3 से ही भेजा गया है, ठीक है, लेकिन उसका जैसे यहां पर नाम हम देखते हैं चंद्रयान 2 में M1 है, ठीक है, तो हम यहां पर LVM3 भी कई बार इसे बोलते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताइएगा कि ये कौन सा मिशन नंबर था, जैसे M1, M2, M3 या M4, ठीक है। तो आप ये बताइए कि LVM3 से तो इसे भेजा गया था, यहां पर जैसे हम देखते हैं चंद्रयान 2 को M1 से भेजा गया था, तो हमारा कौन सा चंद्रयान 3 जो हमारा 3 था वो किससे भेजा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, Which of the following was successfully launched by the Indian in December 2014, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन किसे दिसंबर 2014 में सफलतापूर्वक क्या किया गया, लॉन्च किया गया, GSLV 3, F07, DS या GSLV C9। तो मुख्य रूप से हम अभी देखते हैं, हमें पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था GSLV 3 का परीक्षण इसमें किया गया था, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इंडिया सक्सेसफुली लॉन्च दिस मार्स ऑर्बिटर मिशन फ्रॉम श्रीहरिकोटा। जो हमारा मॉम मिशन था, मंगलयान मिशन था, ठीक है, वो कब सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, 2013 मतलब 2013 ईयर तो बिल्कुल वो सेम दिया हुआ है, ठीक है। मुख्य रूप से इसे कब भेजा गया था, 23, 24 अक्टूबर, 25, मुख्य रूप से 5 नवंबर को इसे भेजा गया था, और 24 सितंबर को 2014 को ये क्या हो गया था, अगले साल, ठीक है, ये ऑर्बिट पर, ठीक है, स्थापित हो गया था, मंगल की ऑर्बिट पर ये लग गया था, मंगल की कक्षा में स्थापित हो गया था 24 सितंबर 2014 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अगस्त 2016 चाइना डेवलप्ड अ सिस्टम निकनेम्ड मिसियस, ठीक है, मिसियस। अगस्त 2016 में एक प्रणाली है, वो किसकी है, is an ancient Chinese musical system, a quantum satellite communication system, is a computer game or none of the above। तो ये मुख्य रूप से क्या है, एक प्रकार की कंप्यूटर उपग्रह संचार प्रणाली, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट प्राइवेट फ्लाइट प्लान टू गो टू द मून। चांद पर जाने वाला दुनिया का पहली निजी उड़ान की योजना का नाम क्या था, मून एक्सप्रेस, मून फ्लाइट, चंद्रयान या मून मेल। तो मुख्य रूप से इसे मून एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट चाइनीज स्पेसक्राफ्ट सुएनझाओ, ठीक है। सुएनझाओ जो होता उसे 4 अंतरिक्ष यात्री थे, इसमें लॉन्च ये पर्टिकुलरली 2016-17 के आसपास भेजा गया था। इसे लॉन्च मार्च 2F नामक रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था। पहली बार चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष में स्पेस वॉक की थी, ठीक है। और नेक्स्ट अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आए थे, बिल्कुल। यहाँ पर इन्होंने इस प्रकार से एक पहली क्या की थी, स्पेस वॉक की थी चीनी यात्रियों ने। उसके अलावा मार्च 2F नामक रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री नहीं थे, मुख्य रूप से यहाँ पर 3 अंतरिक्ष यात्री थे। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज ग्रीज लाइटनिंग GL10 which was recently mentioned in the news, ठीक है, हाल ही समाचारों में। ग्रीज लाइटनिंग क्या है, इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट टेस्टेड बाय नासा द्वारा परीक्षण किया गया इलेक्ट्रिक विमान। सोलर पावर 2 सीटर एयरक्राफ्ट डिजाइन बाय जापान द्वारा डिजाइन किया गया सौर ऊर्जा से चलने वाला, ठीक, 2 सीटर विमान। स्पेस ऑब्जर्वेटरी लॉन्च बाय चाइना या रीयूजेबल रॉकेट डिजाइन बाय इसरो, ठीक है, चीन द्वारा लॉन्च किया गया अंतरिक्ष वेधशाला, इसरो द्वारा डिजाइन किया गया पुनः प्रयोज्य रॉकेट। तो ये मुख्य रूप से क्या था, नासा द्वारा जो परीक्षण किया गया था, एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक विमान है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नासा डीप इंपैक्ट स्पेस मिशन के तहत, ठीक है, डिटेल्ड पिक्चर जो है वो कॉमेट न्यूक्लियस, नासा के डीप इंपैक्ट अंतरिक्ष मिशन का उपयोग किस धूमकेतु के नाभिक की विस्तृत तस्वीरें लेने के लिए किया गया था। इस क्वेश्चन को हमने पहले भी एक बार देखा था, उस पर एक चर्चा आई थी। तो मुख्य रूप से अगर देखते हैं तो इसका जो आंसर है वो क्या है, टेम्पल 1 नाम का जो हमारा कॉमेट है उसके लिए ये बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, व्हाट इज द नेम ऑफ नासा स्पेसक्राफ्ट गोइंग टू मार्स, फेनिक्स, रोजर, फ्लोरिडा या जॉन केनेडी। मंगल ग्रह पर जो इन्होंने भेजा था उस स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या था, वो फीनिक्स था, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फीनिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जनवरी 2004 में मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला पहला अमेरिकी रोवर कौन था। तो मुख्य रूप से ये नाम आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, आपने सुना होगा कि ये जो अमेरिकी रोवर था उसका नाम क्या था, स्पिरिट था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्पिरिट।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू नासा द साइंस ऑफ लाइफ फाउंड सो फार ऑन मार्स इंक्लूड, नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर अब तक मिले जीवन के संकेतों में शामिल है पानी, जिप्सम, मिथेन हो गया, ठीक है, और नन ऑफ द अर्थ। मुख्य रूप से पानी भी मिल चुका है, जिप्सम भी मिल चुका है और मीथेन गैस के भी क्या मिले हैं, थोड़े बहुत कण मिले हैं। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, वाटर, जिप्सम एंड मीथेन। ठीक है, इसी के साथ हमारे यहाँ पर 100 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।